पश्चिम बंगाल की जीत भले ही उत्तर प्रदेश की साथ साथ पूरे राष्ट्रीय भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय थी, लेकिन इस जीत के साथ दो बातें तो साफ हो गई कि भाजपा का संगठन जितनी बारीकी से काम करता है, इस बात की हवा किसी को भी नहीं लग पाती। दूसरा यह कि जीत के लिए किस तरह से संगठन को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, कुछ ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दिया। आखिरकार बीजेपी ने अपने 1000 नेताओं की टीम को ममता दीदी के पीछे क्यों लगाया था और इस पूरी टीम का लीडर कौन था, जिसका नाम अब जाकर खुलकर सामने आया है। ममता दीदी की हार और बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे कौन था असली मास्टरमाइंड, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के पीछे यूपी में आजमाई रणनीति और रोड मैप ही काम आया है। अपने रण कौशल से यूपी में 4 चुनाव में जीत दिला चुके प्रदेश भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने अपनी भरोसेमंद टीम यूपी को पश्चिम बंगाल में उतारा और जीत की इबारत लिख दी। इस टीम ने न केवल स्थानीय विवाद सुलझाए, बल्कि माइक्रो बूथ मैनेजमेंट और डेटा प्लानिंग से भाजपा की नींव को मजबूत कर दिया। आखिरकार सुनील बंसल के नेतृत्व में कौन सा गेम प्लान तैयार किया गया जिससे ममता दीदी के हाथ पैर शून्य पड़ गए? और सवाल तो ये भी है कि क्या यही टीम 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जीत दिलाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर कुछ और बयां कर रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीजेपी ने यूपी से पश्चिम बंगाल में 4 मंत्रियों और एक पूर्व मंत्री को अक्टूबर से ही चुनावी रण में उतार दिया था। पार्टी ने चुनावी नजरिए से पश्चिमी बंगाल को 5 क्षेत्रों में बांटा था, जिसमें 3 का जिम्मा सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को दिया गया था। इनमें से यूपी में चुनावी वार रूम संभालने वाले सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की 35 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें पूर्वी मोदनीपुर और पश्चिमी मोदनीपुर जैसे टीएमसी के गढ़ भी शामिल थे। वहीं पूर्व मंत्री राकेश राणा को उत्तर 24 परगना के 28 विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया था। इनके अलावा कई जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व संगठन मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद और संगठन की समझ रखने वाले करीब 1000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्रा दयालु, राज्य मंत्री दिनेश खटिक, संजय गंगवार, पूर्व सांसद टेनी मिश्रा और सुब्रत पाठक महीनों से यहाँ डेरा डाले हुए थे। पाठक के पास हुगली का दायित्व था, वहीं दयाशंकर मिश्र दयालु के पास दमदम लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा सीटें थी। इनमें खरा, पानीहटी, दमदम, उत्तर दमदम, बरारनगर, रामचरहा और गोपालपुर में बीजेपी को जीत मिली है। यहाँ बीजेपी सिर्फ कमहेटी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई। इनके अलावा पूर्व मंत्री स्वाति सिंह कोलकाता दक्षिण में बिहार सीट, उपेंद्र तिवारी हावड़ा टाउन की संकरेल सीट और आनंद शुक्ला हावड़ा सीट पर चुनावी मैनेजमेंट संभाल रहे थे। 2022 में यूपी में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। साथ में उन्हें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उड़ीसा में भाजपा को जीत दिलाने के बाद बंसल का फोकस पश्चिम बंगाल पर ही था। बंसल ने यूपी की तरह पश्चिम बंगाल में ही माइक्रो मैनेजमेंट और साइंटिफिक इलेक्शन इंजीनियरिंग पर फोकस किया। कुल मिलाकर सुनील बंसल के नेतृत्व में 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ न जाने कितने लोगों की टीम पश्चिम बंगाल की कमान संभालने में कामयाब हुई है। अब देखना यह है कि उनका यही परीक्षण क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा, या फिर सुनील बंसल की रणनीति के ऊपर जातीय असंतुलन भाजपा के लिए गले की फांस बन सकता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।